रूस यूक्रेन युद्ध के 43 दिन हो चुके हैं। जंग अभी भी जारी है। न धमाकों की गूंज बंद हो रही है, न तबाही के मंजर में कोई कमी आ रही है। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं और आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। इंसान के नाम पर चारों तरफ हथियारों से लैस सैनिक दिखाई देते हैं। यूक्रेन का मतलब अब दर्द है, चीख है, जख्म है और पलायन है। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं जो रूस के हमलों से छलनी ना हुआ हो। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महायुद्ध। पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। ऐसी चेतावनी जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ गई। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन थमने की बजाय जंग और तेज होती जा रही है। इन सब के बीच यूक्रेन छोड़ चुके लोग सरकार की चेतावनी को दरकिनार करते हुए बमबारी वाले शहरों में लौट रहे हैं। और कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। यूएनएचआरसी ने रूस को सस्पेंड किया है। यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। रूस के खिलाफ 93 वोट पड़े हैं। वहीं भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। 24 देशों ने रूस का साथ दिया है, यानी कि 24 देश जो थे वो रूस के साथ खड़े रहे। लेकिन भारत समेत 58 देश वोटिंग से गैर हाजिर रहे, यानी कि भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ ही 58 ऐसे और भी देश रहे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इसमें गैर हाजिर रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच रूस पर आरोप लगा है कि यूक्रेन के बूचा में रूस ने आम लोगों को निशाना बनाया है और उन्हें मौत के घाट उतारा है। पुतिन पर आरोप है कि उनके आदेश के बाद रूस की सेना ने बूचा में भयंकर नरसंहार को अंजाम दिया। और इस नरसंहार का मास्टरमाइंड कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। яких вбивали пострілом у потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали просто на вулицях, яких кидали в колодці. लाइन में खड़ा कर गोली मारी। कनपटी पर बंदूक से धाएं धाएं। रेप, नरसंहार, बुचा का ब्लैक चैप्टर। क्या चेचन लड़ाके बन गए किलर मशीन? किस कमांडर ने दिया मर्डर का फरमान? बेसमेंट में किसने बनाया टॉर्चर रूम? बुचा नरसंहार का जिम्मेदार कौन? बुचा की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर रखा है, उसे क्या चेचन के हैवान हंटर्स ने अंजाम दिया है? बुचा के खौफनाक मंजर को देखकर यहां पसरे मौत के सन्नाटे ने दुनिया को आईएसआईएस के किलर ब्रिगेड की याद दिला दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फरमान पर ही चेचन लड़ाकों ने बुचा में नरसंहार को अंजाम दिया है।
दावा किया जा रहा है कि बुचा के खूनी तांडव की पटकथा रमजान कादिरोव ने लिखी और उसे कुछ इस तरह चेचन लड़ाकों ने अंजाम तक पहुंचाया। यूक्रेन इंटेलिजेंस के मुताबिक बुचा में नरसंहार का ऑर्डर पुतिन की तरफ से आया। नरसंहार का ब्लूप्रिंट चेचन के रमजान कादिरोव ने तैयार किया। प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल अजातबेक ओमुरबेकोव को मिली। अजातबेक की अगुवाई में ही रूसी सेना के साथ मिल चेचन लड़ाकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बुचा को रूसी सेना ने जब खाली किया तो शहर की ऐसी तस्वीरें सामने आई। कार में लाश मिली, सड़क पर शव बिखरे हुए थे, गलियां लाशों से भरी हुई थी, गटर में आम नागरिकों के शव। बुचा में घरों में लाश का अंबार लगा था। बुचा के बेसमेंट से जो तस्वीरें बाहर आई वो क्रूरता की कहानी बयान कर रही थी। मृत लोगों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। यूक्रेन का दावा है बुचा में कई महिलाओं के बिना कपड़ों के शव मिले हैं, जिससे उनके साथ हैवानियत की आशंका भी जताई जा रही है। Зв'язували руки за спиною, бували пострілом в потилицю або в око, вбивали просто на вулицях. Давили військовою технікою цивільні автівки з людьми, гвалтували жінок і дівчат. І це тільки почалось розслідування. Ще зібрані не всі свідчення, ще виявлені не всі поховання, ще оглянуті не всі підвали. Підвали, в яких російські військові катували. यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि बुचा में हुई बर्बरता को रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल अजातबेक की अगुवाई में ही अंजाम दिया गया। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक अजातबेक ओमुरबेकोव रूस की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। अजातबेक 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर है। 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने ही बुचा पर कब्जा जमाया था। बुचा यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 फरवरी को जब रूस की सेना बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी तो कीव से पहले रूसी सेना का काफिला बुचा पहुंचा था। लेकिन बुचा में यूक्रेन की सेना ने कड़ी टक्कर दी। रेड आर्मी के तोप बख्तरबंद गाड़ियों को बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। बैटल ऑफ बुचा के शुरुआती दिनों में पुतिन की सेना को कितनी करारी शिकस्त मिली थी, उसकी गवाही बुचा में तबाह हुए रूसी टैंक आज भी दे रहे हैं। बुचा की सड़कों पर बर्बाद हुए ये रूस के टैंक हैं। तस्वीरें बता रही हैं यहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कितनी कड़ी टक्कर हुई थी। जंग के शुरुआती दिनों में यहां रूस का कीव पर कब्जे का इरादा कैसे बुचा के बैटल ग्राउंड में धरा का धरा रह गया, इसे अरुण सिंह की बुचा से भेजी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ लीजिए। कीव की ओर बढ़ने के लिए बुचा पहुंची रूस की सेना को यूक्रेनी सेना ने नाकों चने चबा दिए। अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बुचा की लड़ाई में पस्त होती रूस की सेना की मदद का जिम्मा चेचन के क्रूर लड़ाकों ने संभाला। दावा किया जा रहा है कि चेचन के लड़ाकों ने अपने कमांडर रमजान कादिरोव का फरमान मानते हुए बुचा में खूनी लड़ाई शुरू कर दी। युद्ध के शुरुआती दिनों में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की पुतिन के नाम की चिट्ठी पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। कादिरोव ने लिखा था कि कॉमरेड प्रेसिडेंट, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मैं आपका एक पैदल सिपाही हूं। मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि रक्षा मंत्रालय, नेशनल गार्ड और हमारे अन्य सैनिक यूक्रेन में इस तरह मर रहे हैं। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत करीबी माना जाता है। कादिरोव को टॉर्चर के निर्दयी और खूंखार तरीकों के लिए भी जाना जाता है।
ऐसा दावा किया जा रहा है कि बुचा में जो कुछ हुआ उसका क्रूर प्लान रमजान कादिरोव ने ही तैयार किया। 26 फरवरी को बुचा पर रूस का कब्जा हो गया और दावे के मुताबिक 10 मार्च से ही बुचा में कब्र बनने शुरू हो गए। 40 दिनों तक बुचा के पूरे इलाके में चेचन के लड़ाकों का कब्जा था। चेचन फोर्स के लड़ाके खूंखार और खतरनाक कार्रवाई के लिए बदनाम है। 30 मार्च को बुचा को रूसी सैनिकों ने पूरी तरह खाली कर दिया था। 24 फरवरी को हमले के बाद कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना सबसे पहले बुचा पहुंची थी। बुचा से कुछ किलोमीटर दूर होस्टोमेल हवाई अड्डे से उतरकर वो बख्तरबंद वाहनों से शहर में दाखिल हुए थे। इसके बाद टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए वो कीव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ यूक्रेनी सेना ने उनका कड़ा मुकाबला किया और रूसी सैनिकों को बुचा में ही रोक दिया। तब से रूसी सैनिकों ने बुचा को ही अपना ठिकाना बना लिया और इसे कब्जे में लेकर कथित नरसंहार किया। पूरे 40 दिन बाद यूक्रेनी सैनिक इस शहर में पहुंचे और उसके बाद पूरी दुनिया को ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। और अब बात पुतिन के प्राण घातक प्रतिशोध की। रूस का एक ऐसा शैतान रेजिमेंट जिसे पूरी दुनिया पुतिन के अदृश्य सेना के नाम से जानती है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन सैनिकों की तादाद 1000 से भी ज्यादा है। पुतिन का किलर स्क्वाड अब यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए फुल एक्शन मोड में है। देखिए ये रिपोर्ट। साए की तरह आते, कहर बनकर टूटते, सन्न से गायब हो जाते। पुतिन के वो हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। रूस के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका काम होता है। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अदृश्य सेना कहा जाता है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते ही गुम हो जाती है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने ऐसे 1000 से ज्यादा खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन में दाखिल कराया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2। जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो लगा है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए है। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। ये लड़ाका रेडिसन पार्क इन होटल के सामने खड़ा है जो यूक्रेन के डोनेस्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से ज्यादा लड़ाके घुस गए। डोनेस्क में वैगनर ग्रुप की तैनाती यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी का मतलब रूस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका में खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने
यूक्रेन में बुचा से भी बड़ी तबाही लाने के लिए वैगनर ग्रुप को हरी झंडी दिखा दी है। दावे के मुताबिक जंग में यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटाने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को खुली छूट दे दी है। और पुतिन की किलर स्क्वाड पूरी तरह एक्टिव मोड पर है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक बार फिर भयानक और खौफनाक तस्वीर किलर स्क्वाड के जरिए सामने आ सकती है। इतना ही नहीं, सवाल यह भी खड़ा होने लगा है कि रूस का नरसंहार पार्ट 2 भी हो सकता है। वैगनर ग्रुप रूस में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की एक सीक्रेट एजेंसी है। रूस में से प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कहा जाता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी निजी मतलब के लिए नहीं है। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन किया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से सीधा यूक्रेन की सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उनमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ रही रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भारी तबाही मचाई। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था। होस्टोमल एयरपोर्ट की जंग में यूक्रेन की सेना ने रूस का कड़ा मुकाबला किया था। रूस के दर्जनों टैंकों को तबाह कर दिया था, बख्तरबंद गाड़ियों को निशाने पर लिया था। इस लड़ाई में वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल थे। कई दिनों की जंग के बाद होस्टोमल एयरपोर्ट पर रूस की सेना ने अपना कब्जा जमा लिया था। कब्जे की लड़ाई में भी रेड आर्मी के साथ पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने बराबर का हिस्सा लिया। रूस के लड़ाके अब वहां से वापस लौट गए, लेकिन अपने पीछे पूरे इलाके में सैकड़ों जिंदा बम छोड़ गए हैं। पुतिन की किलर स्क्वाड का नाम क्या है? वो कौन है जिसका ऑर्डर किलर स्क्वाड फॉलो करता है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 1.25 महीने के युद्ध के बाद पुतिन ने वैगनर ग्रुप को अब उत्तर से हटाकर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में तैनात कर दिया, खासकर डोनेस्क इलाके में, जहां रूस की सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके बुचा पार्ट 2 को अंजाम दे सकते हैं। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना के रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मोकिन में। मोकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मोकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उत्किन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU की स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है। वैगनर ग्रुप का मालिकाना हक पुतिन ने अपने खासम खास को सौंपा है। पुतिन के इस खासम खास को रूस में उनके शेफ के नाम से भी जाना जाता है। नाम है येवगिनी प्रिगोजिन। येवगिनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगिनी प्रिगोजिन को रूस में पुतिन का शेफ के नाम से जाना जाता है, लेकिन येवगिनी प्रिगोजिन के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी पुतिन की प्राइवेट सेना की है। पुतिन के किराए के सैनिक खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में लगभग 10 लाख रुपए के बराबर। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारे पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को नहीं मानता
लेकिन यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस में भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में सामने आया कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में भी किराए के इन सैनिकों को छोड़ा हुआ है। वैगनर ग्रुप जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहाँ तक है कि रूस के इन किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे और अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में खून बहाने के लिए डोनेस्क में डटे हुए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 रूस के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया है। खास बात यह है कि यूक्रेन ने जिस घातक एयर डिफेंस सिस्टम से लड़ाकू विमान को मार गिराया, वो विमान सोवियत संघ के दौर में बना हुआ है, जिसे अब रूस की सेना इस्तेमाल नहीं करती। जिस हथियार ने सुखोई